Yes, good morning, dear students. Myself Parveen Bhardwaj, PGT Maths in Suru School Rewari. Dear students, now we will discuss about exercise 8.6, 1 to 8 sums. Yes, first question. Divide 14 into 2 parts such that of their square is minimum. Yes, divide 14 into 2 parts such that of their square is minimum. Solution. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये सॉल्यूशन. लेट टू पार्ट्स बी एक्स एंड वाई. 14 को टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा. फर्स्ट पार्ट एक्स एंड सेकंड पार्ट क्या हो गया 14 माइनस एक्स. यस. देन एस. एस किसको डिनोट करा बेटा? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पार्ट्स. क्लियर है. फर्स्ट पार्ट क्या था बेटा? एक्स, एक्स का स्क्वायर. सेकंड पार्ट क्या था? 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स का स्क्वायर. एस से डिनोट कर लिया बेटा. अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो डी एस बाई डी एक्स. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 14 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 2 आ गया जाएगा 2. और अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन रूल पावर डिक्रीज हो जाती है. पावर कितनी है? 2, तो 1 हो गई बेटा. 1 आ गया, 2 आगे आ गए. 1 पावर डिक्रीज करेंगे तो 1 आ गई पावर. और अंदर का देखो 14 माइनस एक्स का, 14 का 0 कॉन्स्टेंट है. और माइनस एक्स का क्या होगा बेटा? -1. ये पीछे लिख देंगे. अब इसको सोल्व करते हैं. 2x 2 को -1 से करोगे तो -2, -2 को 14 से करोगे तो -28 आएगा बेटा. और -2 को -x से करोगे तो +2x आ जाएगा. -2 को x से करोगे, -x से करोगे तो प्लस का 2x आ जाएगा. 2x प्लस 2x 4x -28. नाउ फॉर मैक्सिमम मिनिमा ds बाई dx को किसके इक्वल लिख लेते हैं बेटा? 0 के इक्वल. तो 4x -28 इज इक्वल टू 0. देन x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 7. अब सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं. अब इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन का क्या करेंगे? सेकंड. तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ठीक है बेटा. और ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया था तो 4x का क्या होगा? 4 और 28 का 0, तो 4 आ गया. अब हम x के प्लेस पे क्या रखते हैं? 7. लेकिन x सेकंड डिफरेंशिएशन में है ही नहीं. अगर x होता तो उसके प्लेस पे रख के चेक करते. अब है ही नहीं तो ये क्या है? 4. यही डिसाइड करेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव. ये पॉजिटिव है. इट मीन्स s इज मिनिमम. सेकंड डिफरेंशिएशन में वैल्यू रखने के बाद रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम हो जाता है बेटा वो. ठीक है, वो फंक्शन क्या हो जाता है? मिनिमम. ठीक है, तो s इज मिनिमम. क्लियर. और पार्ट्स क्या होंगे? फर्स्ट पार्ट क्या बना था आपने? x. तो फर्स्ट पार्ट क्या आ गया? 7. सेकंड पार्ट 14 माइनस 7, तो 7 आ गया सेकंड पार्ट. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एज इट इज. डिवाइड 10 into 2 parts such that product of square of one of with cube of other may be greatest. क्या कहता है बेटा? 2 parts हैं. लेट फर्स्ट पार्ट x एंड सेकंड पार्ट 10 माइनस एक्स. 10 को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना था तो फर्स्ट पार्ट x कंसीडर कर ली, सेकंड पार्ट 10 माइनस एक्स कंसीडर कर लीजिए. अब p इन दोनों की प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रही है बेटा. p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 10 माइनस एक्स का होल क्यूब. फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का क्यूब की प्रोडक्ट को p डिनोट कर रही है बेटा. अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, आपको पता है. ठीक है. अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा बेटा? देखिए dp बाई dx. एक्स स्क्वायर एज इट इज, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 माइनस एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 इंटू 10 माइनस एक्स की पावर 2 और 10 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 प्लस 10 माइनस एक्स की पावर 3 एज इट इज. और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 2x. अब इन दोनों में से कॉमन देखो, ये क्या है? एक्स स्क्वायर. ये क्या है बेटा? 2x. ठीक है, तो x कॉमन आ गया. देखो एक्स स्क्वायर एक्स में से क्या कॉमन आ गया? x. और ये 10 माइनस एक्स की पावर 2 और 10 माइनस एक्स की पावर 3, तो 10 माइनस एक्स की पावर 2 कॉमन आ गया इनमें से. ठीक है, तो ये बाहर आ गया बेटा. ये 1 पावर तो इसकी बाहर आ गई और x माइनस 10 माइनस एक्स की पावर 2 इसमें से बाहर आ गया. तो अंदर क्या बचा? -3x. ये 3 और -1 और इसमें से x बचा. 3x प्लस में 2 इंटू 10 माइनस एक्स, ये बच गया बेटा इसमें से. अब इसको सोल्व करते हैं. ठीक है, तो क्या बचा? -3x प्लस का 20 माइनस 2x. ये सोल्व करते हैं तो -5x प्लस 20 आ गया बेटा. ठीक है. फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ds बाई dx को किसके इक्वल रखते हैं? 0 के इक्वल. तो बेटा इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 बाई 1 करके x की वैल्यू 0 आ जाएगी. एक बार 10 आ जाएगी. एक बार यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई. अब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 पार्ट्स देखो. वी रिजेक्ट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 10. दे विल p0. अगर ये x की इन वैल्यूज के लिए, मतलब x की वैल्यू 0 10 के लिए बेटा p क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 0, विच इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं, इसलिए इन दोनों को रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको. x इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 4. बेटा फर्स्ट डेरिवेशन से, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करके हम मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. देखिए
ठीक है, x इज इक्वल टू 4, देन x इज स्लाइटली लेस देन 4। क्लियर? x इज इक्वल टू 4 के लिए एक बार x की वैल्यू 4 से क्या है, लेस देन है। देन dp अपॉन dx की वैल्यू, देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या आया था, देखिए बेटे एक बार ध्यान से, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या आया था आपके पास, ठीक है, ये है फर्स्ट डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ x की वैल्यू एक बार 10 4 से लेस देन रखेंगे, तो 4 से लेस देन कुछ भी रख लीजिए, 3.9 रख लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। ऑल आवर रिजल्ट क्या आया देखिए, पॉजिटिव, यस। और एक बार क्या लेंगे, स्लाइटली ग्रेटर देन 4, 4 से बढ़ा लेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। ये क्या आएगा बेटा, देखो ये नेगेटिव आएगा, देखो 20 से बड़ा आएगा, ये देखिए ये जो रिजल्ट आएगा 4 से बड़ा लोगे तो ये 20 से बड़ा आएगा, तो इसमें ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ऑल आवर रिजल्ट क्या है बेटा, नेगेटिव। तो रिमूवेशन कहां से कहां तक हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको कि बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव रिमूवेशन हो तो ये मैक्सिमम होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो मिनिमम होता है, और एक जैसे निशान आ जाए बेटा, पॉजिटिव 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 या नेगेटिव नेगेटिव, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव आया है तो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम, इंक्रीज हुआ है इसलिए मैक्सिमम हो गई। ठीक है, P इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 4, देन रिक्वायर्ड नंबर्स आर फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे। यस, एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज एंड प्रोडक्ट x स्क्वायर y रेज टू पावर 5 इज मैक्सिमम। बेटा देखिए वी हैव x प्लस वाई, टू नंबर्स x एंड y, इनका सम किसके इक्वल है बेटा, 35 के इक्वल गिवन है। देन y इज इक्वल टू 35 माइनस x फाइंड आउट कर ले बेटा, यहां से हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। p इनकी प्रोडक्ट को डिनोट करता है बेटा, x स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 5 की प्रोडक्ट को p डिनोट करता है। तो अब p देखिए x स्क्वायर इंटू वाई, वाई के प्लेस पे क्या रखते बेटा, x स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 5 था, तो y के प्लेस पे 35 माइनस x पुट कर देते हैं, तो ये रिजल्ट आ गया। आप इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रेस्पेक्ट में बेटा, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x स्क्वायर एज इट इज 35 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 आगे आ जाएगा, और 35 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 डिक्रीज हो जाती है पावर, और इसका क्या होगा बेटा, 35 का 0 माइनस एक्स का -1 प्लस 35 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 एज इट इज, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2x। क्लियर? अब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, ये माइनस देखिए आगे लग जाएगा बेटा, ये देखिए ध्यान से, और प्लस में 2x इंटू 35 माइनस एक्स रेज टू पावर 5, ठीक, 35 माइनस एक्स रेज टू पावर 5। अब इनमें से कॉमन देखिए बेटा कितना आ गया, ये देखो x और ये एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, और 35 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 है ये, और ये 35 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 है, एक्स रेज टू पावर 5 है, 35 माइनस में एक्स रेज टू पावर 5 है ये कम पावर 35 माइनस एक्स की पावर 4 आ गया, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आ गया बेटा, अंदर क्या बच गया, यहाँ से देखिए माइनस 5x प्लस में 2 इंटू 35 माइनस एक्स बच गया अंदर, देखिए यहाँ से 2 और 35 माइनस एक्स बच गया। अब प्रोडक्ट करने पर, सोल्व करने पर ये रिजल्ट आ गया, देखिए ध्यान से, 5x इंटू 30 और माइनस 2x, तो इनको ऐड करेंगे तो माइनस 7x प्लस 70 हो गया बेटा। ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसको 0 को इक्वल रखते हैं। ठीक है, इसको 0 को इक्वल रख लिया तो x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से 35 आ गई, यहाँ से इसको 0 को इक्वल रखोगे तो 10 आ गया। अब 0 और 35 तो रिजेक्ट हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10। यस, अब फर्स्ट डेरिवेटिव से इसका यूज करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ यूज में आती है बेटा, जिस फंक्शन का सेकंड डिफरेंशिएशन करना आसान ना हो ना, लेंथी होता है बेटा, तो उसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव यूज कीजिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव बिल्कुल ईजी है, x इज स्लाइटली लेस देन 10 के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि 0 और 35 तो रिजेक्ट हो गए बेटा। अब x इज स्लाइटली लेस देन 10, x की वैल्यू 10 से क्या है बेटा, लेस देन है, तो डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखिए एक बार 10 से लेस देन रखते हैं तो ये देखिए डिफरेंशिएशन, लास्ट डिफरेंशिएशन ये आ गया, या 10 से थोड़ा लेस देन रखते हैं, ये क्या आ गया पॉजिटिव, और ये इवन पावर ये पॉजिटिव आएगा, और ये 10 से कम रखोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऑल आवर रिजल्ट क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव। एज इट इज एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 10, 10 से थोड़ा बड़ा रखोगे तो ये पॉजिटिव, और ये क्या आएगा बेटा, ये नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव रिमूवेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देन P इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10। फर्स्ट नंबर क्या आ गया बेटा, देखिए 10, x की वैल्यू 10 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट among the rectangle of given area the square has least perimeter, let the side of rectangle be x and y। बेटा रेक्टेंगल की साइड क्या कंसिडर कर लेते हैं, x और y कंसिडर कर लेते हैं।
ठीक है, और फिक्स एरिया को क्या मान लेते हैं के। क्लियर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई इक्वल टू के। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा के बाई एक्स। पी डिनोट्स द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, देन रेक्टेंगल का पैरामीटर स्क्वायर नहीं बेटा, रेक्टेंगल आएगा इधर देखना, पैरामीटर क्या आएगा 2x प्लस 2y। ठीक है, अब 2 कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, y की वैल्यू पहले क्या रख दे के बाई एक्स, यहाँ देखो y के प्लेस पे के बाई एक्स रख दिया। अब 2 कॉमन लेते हैं इनमें से, तो अंदर क्या बच गया यहाँ से, तो x बचा, यहाँ से के बाई एक्स बच गया बेटा। ठीक है, अब x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर है, मल्टीपल कॉन्स्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, ये एज चीज लिखा जाएगा। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, और k बाई एक्स कितनी पावर है 1, जितनी पावर वो माइनस लगा के ऊपर लगाते हैं बेटा, एक पावर इंक्रीज कर देते हैं डिफरेंशिएशन के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए डीपी बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये 2 अपन चला जाएगी, ये तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये 0 होगा, 1 माइनस के अपन एक्स स्क्वायर, तो इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। यहाँ से के की वैल्यू सोल्व करते हैं बेटा, मतलब एक्स की वैल्यू सोल्व करते हैं के में, तो एक्स इक्वल टू रूट की आ जाएगी। अब सेकंड डिफरेंशिएशन कर लीजिए इसका। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या था, ये था, देखिए यहाँ से। अब इसका सेकंड करेंगे तो ये मल्टीपल कांस्टेंट इसका नहीं होगा, इसका 0, और अपॉन के केस में 2 जितनी पावर है वो माइनस लगा के ऊपर लगा, माइनस ऑलरेडी है, तो 2 के अपॉन एक्स की पावर 3 आ गई इसका, और 2 बार था, तो ऑल आउट रिजल्ट क्या आएगा 2 के अपॉन एक्स की पावर 3। एक्स के प्लेस पे रूट के रखते हैं तो इसका सेकंड डिफरेंशिएशन में तो रिजल्ट आता है पॉजिटिव, और सेकंड डिफरेंशिएशन में किसी वैल्यू के रखने पर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब उस पॉइंट के लिए वो फंक्शन मैक्स क्या होता है बेटा, पॉजिटिव है ना, मिनिमम होगा, और नेगेटिव आए तो मैक्सिमम होता है, तो पॉजिटिव आया तो मिनिमम होगा। ठीक है, अब x और y की वैल्यू का डिसाइड और करते हैं, y इक्वल टू के अपॉन एक्स है, x की वैल्यू रूट के है, तो y की वैल्यू रूट के आ गई बेटा, x और y की वैल्यू सेम आ गई, तो इट मीन्स ये रेक्टेंगल नहीं है, क्या है बेटा, स्क्वायर है। क्लियर।